आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। उज्जैन में आज से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेले की शुरुआत। मुख्यमंत्री आज लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को करेंगे राशि का वितरण। प्रधानमंत्री ने इंदौर, ग्वालियर सहित प्रदेश में कई विकास योजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। भोपाल में आज से 3 दिवसीय कृषि मेले की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेले का शुभारंभ करेंगे। कालिदास अकादमी में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत राशि का भी वितरण करेंगे। आज से 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भोपाल, उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में 56 प्रोजेक्ट से 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आएगा, जिससे 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कॉन्क्लेव में 800 से अधिक इन्वेस्टर्स शामिल होंगे, साथ ही 30 विदेशी प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। प्रदेश के 12 से अधिक औद्योगिक स्थानों पर विभिन्न इकाइयों का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विक्रम सांस्कृतिक पर्व की भी शुरुआत करेंगे। इसके तहत 9 अप्रैल तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही देश के कालजयी महानायकों पर आधारित संग्रहालय वीर भारत संकल्प न्याय का भी शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रदेश को 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस कार्यक्रम को प्रदेश में कई स्थानों पर देखा गया। इस कार्यक्रम के तहत इंदौर को बड़ी सौगातें मिली हैं। इंदौर में 186 करोड़ रुपए लागत से विकसित होने वाले रेडीमेड क्षेत्र के प्लग एंड प्ले पार्क का शिलान्यास किया। राजेंद्र नगर में आयोजित कार्यक्रम में 31 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वर कोकिला लता मंगेशकर ऑडिटोरियम का भी लोकार्पण किया गया। नर्मदापुरम जिले के 140 करोड़ 95 लाख के 46 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी इस अवसर पर किया गया। नर्मदापुरम के नर्मदा महाविद्यालय में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री ने ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों के 609.34 करोड़ से अधिक लागत के 1324 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कटनी में 75 करोड़ रुपए की लागत वाले 311 निर्माण कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन की सौगात दी। दमोह के तेंदुखेड़ा में 13 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल सीहोर जिले के आष्टा में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। सम्मेलन में 748 कन्याओं का विवाह धार्मिक रीति रिवाज अनुसार संपन्न हुआ। समारोह में 179 मुस्लिम कन्याओं का निकाह भी कराया गया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने वर वधू को विवाह योजना के चेक भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन फिजूल खर्ची रोकने का एक अच्छा सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त की राशि ट्रांसफर की है। जल्द ही प्रदेश सरकार भी किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि हस्तांतरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेंदुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि जैव विविधता के प्रति भारत के अटूट समर्पण का प्रमाण पत्र है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने वन्यजीव संरक्षण की दिशा में विभिन्न सामूहिक प्रयासों की सराहना की। श्री यादव ने आज भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। भारत में तेंदुओं के कब्जे वाले 70% क्षेत्र में 13,874 तेंदुए हैं, जिनकी संख्या 2018 में 12,852 थी। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ 3,907 तेंदुए हैं। वर्ष 2018 में तेंदुओं की संख्या यहाँ 3,421 थी। इसके बाद महाराष्ट्र में 1985, कर्नाटक में 1,879 और तमिलनाडु में 1,070 हैं। वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े वन विभाग के अमले को बधाई दी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल के बिट्टर मार्केट स्थित दशहरा मैदान पर आज से प्रारंभ होने जा रहे कृषि उद्यानिकी, डेयरी और कृषि अभियांत्रिकी मेले में फसलों की बुवाई से लेकर कटाई, गहाई और भंडारण के लिए उपयोगी सैकड़ों अत्याधुनिक कृषि उपकरण देखने को मिलेंगे। मेले का उद्घाटन कृषि संबंधी इंदल सिंह कंझाना मध्यान्ह 12 बजे करेंगे। कृषि संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए संगोष्ठी का आयोजन भी तीनों मेला दिवस पर किया जाएगा। मेले में विभिन्न राज्यों से आ रही प्रतिष्ठित कंपनियों के लगभग 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है। दर्शकों के मनोरंजन के लिए लोक नृत्य, कठपुतली नृत्य, मैजिक शो आदि का भी आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार के तमाम सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए राज्य सरकारों के हाथों को मजबूत करने के लिए 1,42,122 करोड़ रुपए के कर हस्तांतरण की एक और अतिरिक्त किश्त जारी की है। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि जारी की गई ये किश्त 12 फरवरी को पहले ही की जा चुकी 71,061 करोड़ की किश्त के कर हस्तांतरण के अतिरिक्त है। इसके साथ राज्यों को फरवरी में कर हस्तांतरण की कुल 3 किश्तें प्राप्त हो चुकी हैं। प्रदेश में साइबर तहसील की शुरुआत से बिना आवेदन दिए पेपरलेस, फेसलेस और ऑनलाइन पद्धति से नामांतरण और भू अभिलेख अद्यतन किया जा सकेगा, जिसमें रजिस्ट्री उपरांत क्रेता के पक्ष में अविवादित नामांतरण एक फेसलेस, पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित की गई समयावधि में बिना आवेदन के स्वतः हो जाता है और खसरे तथा नक्शे में भी क्रेता के नाम का अमल हो जाता है। सबसे पहले दतिया और सीहोर 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 27 मई 2022 को साइबर तहसील लागू की गई थी। इसके बाद 6 अक्टूबर 2022 को इंदौर, हरदा, डिंडौरी और सागर जिले में साइबर तहसील लागू की गई। 10 अगस्त 2023 को साइबर तहसील आगर मालवा, बैतूल, उमरिया, श्योपुर, विदिशा और ग्वालियर 6 जिलों में प्रभावशील की गई। अब ये साइबर तहसील शेष जिलों में भी 29 फरवरी से लागू की गई है। इसके माध्यम से अब तक 16,000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और राज्य शासन के कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्र स्तरीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन आज से 12 मार्च तक ग्रामीण हाट बाजार इंदौर में किया जा रहा है। यहां विभिन्न राज्यों से आए 50 से अधिक खादी संस्थाएं, ग्रामोद्योग इकाइयों के स्टॉल होंगे। गुना कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस के निर्देशानुसार आज जनपद पंचायत बामोरी क्लस्टर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जन संवाद कार्यक्रम के आयोजन जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए 10 मार्च तक राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। अब तक 3,80,000 प्रकरणों का समाधान हो चुका है। कटनी कलेक्टर की अध्यक्षता में शाला विकास समिति के अध्यक्षों की बैठक में स्कूलों में छात्रों का नामांकन दाखिला बढ़ाने के उद्देश्य से आज से प्रवेश मेला लगाने का निर्णय लिया गया है। खंडवा में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जगदीश बिल्लोरे ने कल क्षेत्र में अवैध संचालित सभी वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की। झाबुआ में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और अभ्यर्थियों द्वारा किए गए दैनिक निर्वाचन व्यय के निरीक्षण परीक्षण के लिए व्यय रख रखाव हेतु व्यय लेखा मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उज्जैन में आज से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेले की शुरुआत। मुख्यमंत्री आज लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को करेंगे राशि का वितरण। प्रधानमंत्री ने इंदौर, ग्वालियर सहित प्रदेश में कई विकास योजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। और भोपाल में आज से 3 दिवसीय कृषि मेले की शुरुआत। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।